नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। कर्नाटक में 108 फीट ऊंचा हनुमान ध्वज हटाने पर विवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सीएम बोले मंदिर में ध्वज लगाएं, हम सपोर्ट करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने 108 फीट ऊंचे हनुमान ध्वज को हटा दिया। इसके बाद यहां विवाद हो गया। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत से परमिशन लेकर यह हनुमान ध्वज फहराया था। बाद में इसके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गयी और प्रशासन ने पुलिस को ध्वज निकालने का आदेश दे दिया। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने कहा कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार की नई अधिसूचना के तहत मराठाओं को लाभ मिलना शुरू नहीं हो जाता। 2 दिन पहले ही सीएम शिंदे ने उनकी मांग मानते हुए मराठा आरक्षण के लिए अध्यादेश की कॉपी उन्हें सौंपी थी। राम मंदिर के प्रवेश और निकास द्वारों पर लगेंगे एआई बेस्ड कैमरे। समन्वय समिति की बैठक में कई फैसले। श्रद्धालुओं की भीड़ होने पर सुचारू और सुगम दर्शन के लिए तीर्थयात्री सुविधा केंद्र परिसर में होल्डिंग एरिया विकसित किया जाएगा। दर्शन मार्ग पर आर्किटेक्ट के माध्यम से आकर्षक डिजाइन की बैरिकेडिंग स्थापित की जाएंगी। दिल्ली पुलिस के मालखाने में भीषण अग्निकांड। 200 कारें और 250 बाइक जलकर खाक। दिल्ली पुलिस के वाजिराबाद पुलिस स्टेशन के मालखाने में भीषण आग लग गई। आग लगने से तकरीबन 250 टू व्हीलर और 200 के लगभग कार जलकर खाक हो गई। कानपुर में श्री राम लक्ष्मण जानकी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। पोस्टर में लिखा ना तू रहेगा और ना मंदिर। अज्ञात लोगों ने मंदिर की दीवार पर धमकी भरा पोस्टर चिपकाया था, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची ईडी। जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े गिरोह से संबंधित है। इससे पहले ईडी ने लैंड डील स्कैम में 29 से 31 जनवरी के बीच हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समय मांगा था। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर शरद पवार बोले पिछले 10-15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने विचारधारा को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार बना ली। पिछले 10 दिनों में ये ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे। इसके विपरीत वो बीजेपी के खिलाफ भूमिका निभा रहे थे। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन भविष्य में जनता उन्हें उनकी भूमिका के लिए सबक जरूर सिखाएगी। राहुल गांधी बोले बंगाल और बंगालियों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आना होगा और नफरत को खत्म करना होगा। अगर आप अब आगे नहीं आएंगे तो लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हमने यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि हिंदुस्तान में नफरत का कारण अन्याय है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की सारी संपत्ति कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों में जा रही है। मुझे विश्वास है कि बंगाल के आप सभी लोग इस देश को फिर से जोड़ने का काम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले राहुल गांधी की वजह से आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आती। उनके सपने में पहले नेहरू, राजीव गांधी और सोनिया गांधी आते थे। देश के लिए इंदिरा गांधी ने जान दी, राजीव गांधी ने जान दी। नेहरू जी, महात्मा गांधी देश की आजादी के लिए कई साल जेल में रहे। बीजेपी के लोगों ने क्या किया है, ये लोग डर रहे हैं। कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। भाजपा देश को लूट रही है। ये लोग कांग्रेस नेताओं को सताते हैं। बीजेपी की सरकार में विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। धर्म अलग होता है, राज करने की जगह अलग होती है। सुबह अपने गुरुजन का चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन जब टीवी खोलते हैं तो मोदी जी का चेहरा देखने को मिलता है। भाजपा के लोग मोदी जी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने निकले हैं। भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ का माया जाल बुनती है। यूजीसी के ड्राफ्ट की गाइडलाइन पर कांग्रेस की असहमति। जयराम रमेश ने कहा ये एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश। कहा मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए केवल दिखावे की राजनीति कर रही है। कुछ वर्ष पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही थी। अब उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। यूजीसी का ये प्रस्ताव मोहन भागवत की मंशा के अनुरूप है और ये स्पष्ट रूप से दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ अन्याय है। तेजस्वी यादव बोले खेला तो अब होगा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैंने राजधर्म का पालन किया है। नीतीश कुमार पहले भी आदरणीय थे और आगे भी रहेंगे। हम लोगों का मुद्दा था राज्य में बेरोजगारों को रोजगार मिले और लोगों को नौकरी मिले, बिहार में निवेश हो। सभी लोग जानते हैं कि क्रेडिट लेने की बात नीतीश कुमार ने कही है। हमारे 79 विधायक हैं और उनके 45 विधायक हैं। मंत्री हमारा, विभाग हमारा, तो हम क्रेडिट क्यों नहीं लें। केरल सीएम ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर निशाना साधा। कहा कानून से ऊपर कोई नहीं। क्या राज्य में सीआरपीएफ शासन लागू होगा? क्या वो केस रजिस्टर कर सकता है? राज्य में सीआरपीएफ की तैनाती बड़ी अजीब बात है। विजयन ने कहा कि गवर्नर ने शिकायत की थी कि पुलिस उनके मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो क्या सीआरपीएफ को उनके मुताबिक काम करने के लिए तैनात किया गया है? कानून से ऊपर कोई नहीं होता है।
एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार के बिहार के सीएम पद की शपथ लेने पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा है, राजनीति में ये सब होता रहता है। नीतीश कुमार को वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा था, वो पलटू राम तो हैं, अब सही सही राम जी के चरणों में पलट गए। जब रावण का भाई विभीषण राजनीति में राम जी के शरण में आ सकता है तो फिर नीतीश के आने में क्या अंतर पड़ता है। अरविंद केजरीवाल बोले, मेरी 5 मांगे पूरी कर दो, राजनीति छोड़ दूंगा। पहला, देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा कर दो। दूसरा, सबके लिए अच्छे इलाज का इंतजाम कर दो जैसे दिल्ली में किया। तीसरा, महंगाई कम कर दो, दिल्ली पंजाब में हमने करके दिखाई। चौथा, हर हाथ हर युवा को रोजगार दो। और 5वां, गरीबों को फ्री बिजली करो, सबको 24 घंटे बिजली दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, मैंने अभी बच्चों की एग्जीबिशन देखी, वो इतनी अच्छी थी कि मुझे 5-6 घंटे लग जाते। बच्चों से पीएम ने ये भी कहा कि आप लोग जिस जगह भारत मंडपम में बैठे हुए हैं वहाँ दुनिया के दिग्गज नेता चर्चा कर चुके हैं। हर माँ बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्याओं का जरूर अनुभव किया है। हमें किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लायक बनना चाहिए, खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव तो आता रहता है, इसे झेलने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।